Welcome to Maths Hub, my dear students. So in this video we will discuss about the method variation of parameter for finding PI. We have already discussed in the very first lecture of this series कि what are the linear differential equation and what are the types of solution. तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो linear differential equation होती है उसको दो parts होते हैं. क्या होता है CF और PI या YC और YP. ओके, CF निकालने के तरीके अलग है. पीआई निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है. ओके, वो तीन मेथड्स क्या है? जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. सो आउट ऑफ दिस थ्री वी आर टेकिंग हियर अ मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर फाइंडिंग पीआई. तो यहाँ पर हम वर्किंग रूल समझते हैं. एक और रिस्ट्रिक्शन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ, तो वो क्या है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ही हम वीओपी से सॉल्व कर सकते हैं. ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 के इक्वेशंस के पीआई के लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि उसकी मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट आई विल टेल यू, डिटर्मिनेंट 2/2 का है. अगर ऑर्डर 3 होगा तो डिटर्मिनेंट 3/3 का आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. इसलिए ये ऑर्डर 2 के लिए अभी हम सीख रहे हैं. ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 के लिए हम वीओपी यूज नहीं करते. नो सी बेसिक वर्किंग रूल, वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. और जो क्वेश्चंस है वो मैंने डिवाइड करके रखे टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स व्हाट दे हैव गिवन. सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस. एंड हियर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर वो एक बार बिल्टअप हो जाएगी तो आप लोग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. सी हमने यहाँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है. ए बी सी, पहली बात कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है. तो ये है d2y/dx² dy/dx cy. और यहाँ जो कैपिटल एक्स लिखा है दिस इज अगेन एनी फंक्शन ऑफ एक्स. यहाँ कैपिटल एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी होने दो, हम उसको वीओपी से सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. देखो अगर शॉर्टकट से कंपेयर करें तो वहां पे फंक्शन ऑफ एक्स कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, तब भी हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ भी होने दो फंक्शन ऑफ एक्स, यू कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ओनली द रिस्ट्रिक्शन, it should be a second order linear differential equation. And one more thing that you have to keep in mind कि यहाँ पर जब हम PI निकालते हैं तो जो PI है वो CF की वैल्यू पे डिपेंड करता है. सी हाउ जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू CF प्लस PI या YC प्लस YP. ठीक, यहाँ CF और YC का एक ही मीनिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. YP बोलो या PI बोलो, उसका भी मीनिंग एक ही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल. कैसे डिपेंड करता है? ये हमारा मेन फॉर्मूला है. ठीक, हम क्या बोलते हैं? अगर YC ऐसा है, C1 एनी फंक्शन ऑफ x प्लस C2 सम अदर फंक्शन ऑफ x, तो YP ये होगा. इफ देन स्टेटमेंट होता है तो यहाँ देखो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट में कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है? C1 is replaced by U, C2 is replaced by V. That's it. F1x यहाँ पर ऐसा कैसा है, F2x भी ऐसा कैसा है. इसीलिए आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो CF है, सॉरी जो YP निकाल रहे हैं हम, वो YC पर डिपेंड करता है. अगर तुमने YC क्वेश्चन में गलत निकाला तो तुम्हारा आगे का क्वेश्चन बाय VOP इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रॉन्ग. तो यहाँ व्हाट इज YP? अगर YC C1 F1x है, दैट इज एनी फंक्शन ऑफ x प्लस C2 F2x है, तो YP क्या होगा? U ऑफ F1x प्लस V F2x. अब यहाँ देखो ये जो U और V है वो अननोन है, तो हमें क्या करना है? हमने YP तो लिख दिया कि YP ये होगा, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ U एंड V, दिस टू अननोन्स. इनकी वैल्यू निकालना है. एक बार हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट YP. तो अब व्हाट इज U, व्हाट इज V, इनको जैसे मैं आपको बोल रही हूँ रेफरेंस में वैसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा और कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. मुझे क्या डिटरमाइन करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ U एंड V विच बोथ आर अननोन्स टू राइट YP. ठीक, तो अब देखो U कहाँ पर था? फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के साथ था, तो हम यहाँ पर लिखते हैं F2x देन फंक्शन ऑफ x बाय W. V कहाँ पर था? सेकेंड फंक्शन के साथ था, तो यहाँ क्या लिखा हमने? दिस फर्स्ट फंक्शन
multiply x by w. See, x by w is same in both the term. चेंज क्या हो रहा है, f2 f1, u f1 के साथ था इसलिए f2 आएगा, v f2 के साथ था इसलिए f1 आएगा. एंड वन मोर थिंग जो तुम्हें याद रखनी है, u comes with minus sign, v comes with plus sign. तो दिस वे यू हैव टू फाइंड दिस टू इंटीग्रेशन एंड वो सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पर और हमें क्या मिल जाएगा, yp. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज w. तो जो w है वो रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट होता है. रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट हम यहाँ कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन है ये जो हमारे c1 c2 के साथ कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब c1 का कोफिशिएंट c2 का कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट्स लिखते हैं हम फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में हम क्या लिखते हैं, इन के डेरिवेटिव, f1 का डेरिवेटिव एंड f2 का डेरिवेटिव. दिस वे ये रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट मिलता है और वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर टू फाइंड yp विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं. देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मान लो ये कोई इक्वेशन दी है, कंपलसरी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होना चाहिए. थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर पे वीओपी कभी नहीं लगता है. जो क्वेश्चन शॉर्टकट से होता है वो वीओपी से भी हो सकता है, बस ओनली द कंडीशन दैट इट शुड बी अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जनरल सॉल्यूशन किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होता है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी. yp जो है वो किस पे डिपेंड करता है, yc पर डिपेंड करता है. क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि हम yp लिखते ही ऐसे हैं. इफ yc इज दिस देन yp इज c1 रिप्लेस बाय u, c2 रिप्लेस बाय v. अब जब हमने yp लिख दिया है तो हमें यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v. u क्या होगा, फिर से समझते हैं, फॉर्मूला रट के लेना है. u f1 के साथ इसलिए यहाँ आएगा f2x और x बाय w विच इज कॉमन फॉर बोथ. v f2 के साथ इसलिए आएगा f1 ऑफ x, x बाय w. ये देखो जो f1x है, f1 f2x है, ये क्या है बेटा, हमारे c1 c2 के कोफिशिएंट्स है. वो कैसे मिलते हैं मैं अभी डिस्कस करती हूँ. तो हमारे ये दो इंटीग्रेशंस है, हमें ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं. जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे u और v की, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर एंड दिस वे यू गेट द yp. अब यहाँ जो w है वो क्या है, सो इट इज अ रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट. रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट रो कोफिशिएंट्स ऑफ c1 c2, सेकेंड रो उनके डेरिवेटिव्स. उसको सॉल्व करके जो भी आता है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट. u ऑलवेज कम्स विथ माइनस साइन, v कम्स विथ प्लस साइन. दैट्स इट. नाउ हम आते हैं yc पर. जो स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड मिस्टेक करते हैं वो ये है कि yc करेक्ट निकालने के बाद भी यहाँ c1 c2 के करेक्ट कोफिशिएंट्स पिक नहीं कर पाते हैं. तो वो समझते हैं कि वहाँ क्या छोटी सी मिस्टेक हो सकती है जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग. सी दिस आर द वैरायटी ऑफ cf. हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसको स्टडी किया था, लेकिन इस लेक्चर में हमें yc पे yp डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है. फर्स्ट वाला जो मैंने yc लिखा है वो क्या है, फर्स्ट वाला yc जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस yc फॉर द नॉन रिपीटेड रूट्स. ओके, तो मुझे क्या मिलता है, c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x. यहाँ मैं सो ऑन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें रूट्स भी कितने मिलेंगे, ओनली 2. सो यहाँ पर देखो c1 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मैं फंक्शन ऑफ x बोल रही हूँ. तो यहाँ c1 के साथ कोफिशिएंट है e रेज टू m1x, c2 के साथ कोफिशिएंट है e रेज टू m2x. यहाँ फंक्शन ऑफ x m1x, e रेज टू m1x और e रेज टू m2x विल कंसिडर. वहाँ बच्चे मिस्टेक नहीं करते, मिस्टेक करते हैं व्हेन दे हैव रिपीटेटिव रूट्स. अब यहाँ c1x प्लस c2 ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है e रेज टू mx, तो यहाँ वो c1 c2 के कोफिशिएंट्स कैसे कंसिडर करते हैं, c1 का लेते हैं x ओनली और c2 का लेते हैं e रेज टू mx. दिस द मिस्टेक, यू हैव टू एक्सपैंड द ब्रैकेट फर्स्ट. तो मुझे क्या मिलता है, c1x e रेज टू mx plus c2 e raised to mx. So now c1 का कोफिशिएंट इज x e raised to mx and c2 का रहेगा e raised to mx. क्योंकि यहाँ
CF में C1 C2 के जो कोफिशिएंट्स है वो करेक्ट नहीं लिए तो हमारा आगे का क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग। वो जो F1x F2x लिखा है मैंने यहाँ पर, वो क्या है, C1 C2 के कोफिशिएंट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x। वैसे जब मुझे नॉन रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं तो हम CF क्या लिखते हैं, e रेज टू x C1 cos x प्लस C2 sin x। यहाँ पर M1 मिसिंग है, यहाँ ए बी मिसिंग है, अल्फा बीटा होता है अल्फा एक्स बीटा एक्स, ठीक है। सिर्फ मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर भी देखो तुम्हारा C1 का कोफिशिएंट बच्चे सिर्फ cos x और C2 का कोफिशिएंट sin x लिखते हैं विच इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि e रेज टू x बाहर मल्टीप्लीकेशन में है तो तुमने पहले ब्रैकेट एक्सपैंड किया तो तुम्हें क्या मिल रहा है, C1 e रेज टू x cos x C2 e रेज टू x sin x। So the coefficient of C1 is considered as e raised to x cos x and C2 e raised to x sin x। तो ये जो छोटा सा CF का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें याद रखना है while you determining PI with the help of method VOP, that is variation of parameter। अब फिर से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि VOP का मेथड क्या है। तो VOP मेथड क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने वहां पर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, वो CF प्लस PI ही रहेगा। CF प्लस PI है, यहाँ हमने क्या करा, YC प्लस YP लिखो या CF प्लस PI, द थिंग विल बी सेम, ठीक। ये मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बताया कि YP जो है वो YC पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर YC है मेरा C1 C2 के साथ सम फंक्शन ऑफ x, तो मेरा YP क्या होगा, U और V के साथ सेम फंक्शन ऑफ x, राइट। मतलब सीधी सीधी सी बात है, YC में C1 C2 is replaced by U and V। Now once you write YP तो हमारा नेक्स्ट काम क्या बचता है, we have to determine the value of U and value of V। तो U और V निकालने के लिए ये फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, U comes with नेगेटिव साइन, राइट। U F1 के साथ लिखा जाता है इसलिए यहाँ कैलकुलेशन में F2x आएगा, ठीक। V F2 के साथ लिखा जाता है इसलिए कैलकुलेशन में F1 आएगा। साथ में क्या आता है, x by w, और W क्या है, तो W इज द रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट। वो कैसे निकालते हैं हम, फंक्शन ऑफ x मतलब C1 C2 के कोफिशिएंट्स और उन्हीं का डेरिवेटिव इज इन द सेकेंड रो। तो दिस वे यू हैव टू कीप इन माइंड द फॉर्मूला। जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के, वेयर दिस फंक्शन ऑफ x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सी मैंने VOP के क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया है, हमने राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए हैं, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए हैं एंड देन अलजेब्रिक फंक्शंस लिए। तो इस तरीके से तुम्हारे जो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगने वाले हैं वो सब इजीली अंडरस्टैंड होंगे। क्लियर, तुम्हें साथ में इस स्ट्रक्चर को समझने के साथ what you need the basic for solving this PI, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर उतना भी तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम VOP के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। VOP इज मच इजी, सब कुछ CF की करेक्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ बहुत कॉशियस होना चाहिए आपको व्हाइल यू डिटरमाइनिंग CF। CF मस्ट बी करेक्ट। देखो शॉर्टकट मेथड में, जनरल मेथड में CF तुमने क्या निकाला उसका देर इज नो रिलेशन विथ PI, बट VOP में देर इज डायरेक्ट रिलेशन विथ PI। अगर CF गलत, कंप्लीट क्वेश्चन इज रॉन्ग। So I hope you understand the basic working structure of VOP. In my next lecture, we'll start solving the questions. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.